जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बोर्ड मास पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड मास के नियम को देखेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है और इस बोर्ड मास के नियम का कैसे प्रयोग करते हैं और इसमें कितने प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है और किस किस चिन्ह का प्रयोग पहले होता है और किस चिन्ह का प्रयोग बाद में होता है, इसको हम समझेंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो भी बोर्ड मास, ये हमारा बोर्ड मास का नियम दिया गया है। भी का मतलब होता है बिनकुलम, या इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं, हिंदी में इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या मान लें एक्स पे कोई बार लगा दें ऊपर, जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं, जिसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसके बाद नंबर आता है हमारा बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसमें हमारे 3 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं, जिसको कहते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जिसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं, जिसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, जिसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। जिसको इसी प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते हुए निकलते हैं। जैसे 1 नंबर वाला 1 नंबर पे, 2 वाला 2 पे, 3 नंबर पे 3 पे। तो आइए अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद आता है हमारा नंबर ओ का। तो ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, जिसको हम गुणा के रूप में भी हल करते हैं। किसी संख्या के आगे का लगा होता है, जिसको हम गुणा मानते हैं। अब आता है इसके बाद नंबर डी का, जिसको हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। ये हमारा भाग का चिन्ह होता है, जिसको तो आप पहले से जानते ही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब। इसके बाद आता है हमारा अगला चिन्ह एम। तो एम का मतलब होता है मल्टीपल, जिसको गुणा कहते हैं। ये हमारा गुणा का चिन्ह दिया गया है। इसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन या योग। ये प्लस का चिन्ह होता है, जिसमें हम किसी संख्या को जोड़ते हैं। इसके बाद हल करते हैं हम सबट्रैक्शन या घटाना, जिस घटाना का हमारा चिन्ह दिया गया है। इसमें हम इसी प्रकार से इसी क्रम में हल करते हुए चलते हैं। सबसे बाद हम घटाने को करते हैं, जिसमें सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद का को हल करेंगे, इसके बाद डिवाइड को हल करेंगे, इसके बाद मल्टीपल या गुणा को हल करेंगे, इसके बाद जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाना। तो इसी प्रकार से हम सभी को हल करते हुए चलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चनों की। तो जिसमें हम सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे आप नियम को लगाना सीख जाएंगे और उसके बाद हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें बड़े कोष्ठक के अंदर ये संख्या दी गई है, जिसमें 50 भागित 1/5 मंझला कोष्ठक, 15 + 11 माइनस के, इसमें छोटा कोष्ठक 9 + 8 माइनस के, ये इन पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है 8 + 8। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले कोष्ठक को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 50 भागित 1/5 मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, तो इसको लगा देंगे। 15 + 11 माइनस के छोटे कोष्ठक में यहाँ पर कितनी दी गई है 9 + 8, तो इसको 9 + 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, रेखा कोष्ठक। तो इन रेखा कोष्ठक वाली संख्या को जोड़ लेंगे, क्योंकि इनके बीच में जोड़ का निशान लगा है। लेकिन इस माइनस के ऊपर रेखा कोष्ठक नहीं लगा है, तो इसको माइनस की 8 नहीं होगी। तो यहाँ पर कितनी होगी, फिर ये संख्या प्लस का चिन्ह लगा है और इन दोनों के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है, तो यहाँ आपस में जुड़ जाएंगी। तो 8 में 8 को जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 8 दूना 16। लेकिन ये चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। ये छोटा कोष्ठक लगा देंगे, इसके बाद मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब इसके बाद रेखा कोष्ठक के बाद अब शुरुआत करते हैं ब्रैकेट की। तो पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, इसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो जिसमें 50 भागित 1/5 मंझला कोष्ठक, 15 + 11 माइनस के। अब क्या करेंगे,
ये प्लस प्लस वाली संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी। 8 और 9 कितनी हो जाएंगी 17, तो 17 माइनस के 16, तो 16 17 में से 16 चली जाएंगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी 1, तो 50 भागित 1/5 मंझला कोष्टक 15 प्लस 11, यहाँ पर कितनी बचेगी हमारी 1, किसकी बचेगी प्लस की, और 1 में इस माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी माइनस के 1। इसके बाद हमारा कौन सा कोष्टक आएगा मंझला कोष्टक, क्योंकि हमने छोटे कोष्टक को सोल्व कर लिया है और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। तो इसके बाद कौन से कोष्टक को हल करेंगे मंझले कोष्टक वाली संख्याओं को, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक वाली संख्याओं को। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे 50 भागित 1/5 मंझला कोष्टक। अब इन संख्याओं को क्योंकि मंझले कोष्टक में दी गई हैं इनको हल करेंगे तो 15 और 11 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे 26, और 26 में से 1 चली जाएगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, और ये मंझला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे 50 भागित 1/5। और अब क्या है क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है तो ये संख्या गुणा में मतलब ऊपर पहुँच जाएगी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहाँ पर 25/5 हो जाएगी संख्या। तो अब क्या करेंगे, इस 5 से भाग कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, बड़ा कोष्टक लगाए तो बड़ा कोष्टक रख देंगे, और कोष्टक में 50 भागित, और ये किसका चिन्ह दिया गया है 5, तो अब क्या करेंगे ये भाग का चिन्ह है तो इसको भाग में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी 50 भाग में 5, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 10 बार। तो इस हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन क्या निकल कर आया है 10। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक सा दिया गया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा भी बोर्ड मास ये हमारा नियम होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें देखना है यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसमें बार है नहीं, ब्रैकेट कौन सा दिया गया है बड़ा, और ऑफ है नहीं, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा डिवाइड का, मतलब भाग का, क्योंकि उनको बाहर कर इसका मतलब होता है ब्रैकेट, तो कोष्टक इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब भाग, इसका मतलब गुणा, इसका जोड़, इसका घटाना। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं हमारे। तो यहाँ पर कोष्टक है नहीं, ऑफ है नहीं, तो किसको नंबर आता है भाग का। तो सबसे पहले इसका भाग करेंगे, तो भाग इन दो संख्याओं के बीच में दिया हुआ है, तो इसका भाग हम इसमें देंगे। तो जब 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार चलाएगा 5 चौक 20, 4, यहाँ पर गुणा का निशान लगाया कितना 3, और प्लस 4 माइनस के 2। अब देखते हैं इसके बाद, क्योंकि हमने भाग कर लिया है, इसके बाद किसका नंबर आता है गुणा का। तो गुणा इन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, तो इन संख्या गुणा करेंगे 3 चौक 12, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 4 माइनस के 2। अब देखेंगे इसमें किसका चिन्ह दिया गया है प्लस का और माइनस का। तो सबसे पहले हमें किसका ज्ञात करना है प्लस का, उसके बाद माइनस का। तो प्लस का चिन्ह इन दो संख्याओं के बीच में लगा है, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। 12 में 4 जुड़ें तो ये कितनी हो जाएंगी 16 माइनस के 2। अब नंबर किस संख्या का आता है, तो घटाने, तो ये घटाना दिया गया है हमारा, तो माइनस के 2 यानी कि घटाना किस चिन्ह के आगे दिया गया है संख्या के, तो 2 के आगे, तो ये घटाने 2 संख्या माइनस की हो गई है प्लस की। तो 16 में से 2 जाएंगी तो कितनी बचेंगी 14, किसकी बचेंगी प्लस की, क्योंकि सबसे जिसके आगे बड़ा चिन्ह होता है वो संख्या प्लस की, और जिसके आगे छोटा चिन्ह मतलब होता है उसमें से घटा के जो बड़ी संख्या होती है वो बचती है और छोटी संख्या घट जाती है।
तो ये हमारी इसका आंसर आएगा कितना, 14। तो इसी प्रकार से हमने पार्ट 1 को देखा। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।